जय हिंद साथियों। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में। देखो, राजस्थान में इसकी वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं, बहुत अच्छी खासी संख्या में पद हैं। तो यहाँ पर देखो, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कि यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। जब यहाँ आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन जाओगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में यदि आप जोश जुनून चाहते हो ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी सैलरी के बारे में जानना। क्योंकि जब सैलरी एक अमाउंट दिखता है ना, जिसको पाना हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है, वो हमारे अंदर एक जुनून पैदा करता है। तो यहाँ पर मैं आपको सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान रहे। बिल्कुल 100% इतनी ही सैलरी मिलने वाली है, इसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होने वाली, बिल्कुल फिक्स अमाउंट इतना ही मिलेगा आपको। तो देखो, यहाँ पर दो तरीके की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, एक है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, दूसरा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पे लेवल है वो यहाँ पर 8वां रखा गया है, जबकि जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका पे लेवल यहाँ पर 10वां रखा गया है। तो एक साइड 8वां पे लेवल है, दूसरी साइड 10वां पे लेवल है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसका पे लेवल 8वां है। तो देखो, आपको पता होगा राजस्थान में आप किसी भी नौकरी में लगो, यहाँ पर आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड देना होता है। प्रोबेशन पीरियड में क्या होती है कि आपको सैलरी बहुत ही कम मिलती है। सबसे पहले बात तो किसी तरीके का कोई अलाउंस नहीं मिलता। पे लेवल होता है, जो बेसिक सैलरी होती है उससे भी कम होती है आपकी सैलरी प्रोबेशन पीरियड के दौरान। साथ साथ आपका एनपीएस भी कटता है। तो देखो, एनपीएस कटता है तो उसमें तो दुख की बात नहीं है, क्योंकि जितना आपका एनपीएस कटेगा उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट ऐड करेगी, और जब आप रिटायर होंगे तब आपको वो मिल जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एनपीएस कट रहा है कितना ही कटे, ये तो हमें लास्ट में मिलेगा एक दिन, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके साथ कि जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा शुरू के 2 साल का, उसमें आपको कितना क्या अमाउंट मिलने वाला है। यहाँ पर बेसिक जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें आपका फिक्स पे होता है 18,500 रुपये। कितना होता है? 18,500 रुपये। अब 18,500 रुपये का कोई अलाउंस नहीं मिल रहा आपको। आपका जो एनपीएस है वो कटेगा 10%। तो 18,500 का 10% कटेगा 1,850 रुपये। और जब आपकी जो ये बेसिक फिक्स पे है, इसमें से यदि हम इस एनपीएस को कटा देते हैं तो आपके पास इन हैंड सैलरी मिलेगी 16,650 रुपये। 16,650 रुपये सैलरी आपको शुरू के 2 साल तक मिलेगी। इसमें कोई ना तो बढ़ोतरी होगी और ना ही घटोतरी होगी। बिल्कुल 16,650 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के बाद कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखो, यहाँ पर इसका पे मैट्रिक्स लेवल है लेवल 8, और लेवल 8 के अकॉर्डिंग बेसिक पे होता है 26,300 रुपये। तो देखो, वहाँ पर आपका बेसिक प्रोबेशन पीरियड में 18,500 था, यहाँ पर कितना है? 26,300 है। अब आपको क्या होते हैं, प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपको सारे के सारे अलाउंस मिलने लग जाते हैं, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया। ठीक है, ये दोनों अलाउंस आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यदि हम डीए की बात करें तो फिलहाल में डीए 31% मिल रहा है। एचआरए की बात करें तो राजस्थान में एचआरए को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक वाई सिटी, एक जेड सिटी। वाई सिटी में आ जाता है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा, जिसमें 18% एचआरए मिलता है। बाकी जितनी भी सिटी हैं उन सभी में 9% एचआरए मिलता है। अब जोड़ते हैं कि टोटल अनाउंस कितना मिल रहा है। भाई, एक साइड तो आपको एचआरए मिल रहा है और एक साइड आपको डीए मिल रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर आपका अलाउंस कितना जुड़ता है। तो देखो, वाई सिटी की हम बात करें तो वाई सिटी में आपको 31% तो डीए मिल रहा है, प्लस में 18% एचआरए मिल रहा है। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो टोटल 49% आता है। यदि हम जेड सिटी में बात करें, 31% डीए मिल रहा है प्लस 9% एचआरए मिलता है, इन दोनों को हम जोड़ें तो 40% आता है। अब यहाँ पर मैं एक सिटी वाई का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि यदि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, ये जो वाई सिटी हैं इनमें आ जाता है, तो आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो जेड सिटी होगी उसमें थोड़ा सा एचआरए कम हो जाएगा, 9%, बाकी सैलरी उतनी मिलने वाली है। देखो, वाई सिटी में क्या होगा, आपका जो बेसिक सैलरी वो होगा 26,300 रुपये, प्लस में 49% आपका अलाउंस जुड़ रहा है डीए और एचआरए को मिलाकर।
तो अलाउंस के रुपए जुड़ जाते हैं 12,887 रुपये। अब क्या होता है, ग्रोस सैलरी बनती है। ग्रोस सैलरी में क्या होता है, आपका जो भी अलाउंस मिल रहे हैं वो प्लस आपकी बेसिक सैलरी, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो आपकी बेसिक सैलरी 26,300 थी और 12,887 आपकी क्या थे, अलाउंस थे, और इन दोनों को जोड़कर आपकी ग्रोस सैलरी बनती है 39,187 रुपये। कितनी, 39,187 रुपये। लेकिन ध्यान रखना, ये 39,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, इनमें कटौती होगी। अब कटौती क्या क्या होगी, देखो इनमें जो डिडक्शन होगा वो होगा, सबसे पहले तो एनपीएस। एनपीएस जो ये डिडक्शन होता है वो 10% होता है, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिल जाता है। एनपीएस का ध्यान रखना, जितना आपका एनपीएस कटेगा उतना ही गवर्नमेंट खुद की तरफ से ऐड करेगी, उन दोनों को जोड़ेगी, आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। वहाँ पर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपकी रकम के ऊपर ब्याज मिलेगा, और जब आप रिटायर होके आएंगे तब विद इंटरेस्ट आपका सारा का सारा एनपीएस आपको रिफंड कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो एनपीएस चाहे कितना ही कटे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एनपीएस बेसिक सैलरी और डीए का कटता है। अब डीए 31% आपका, यदि हम डीए निकालते हैं 26,300 का, तो 8183 हमारा डीए निकल कर आता है। और डीए और बेसिक सैलरी को जोड़कर हमारी सैलरी जुड़ती है 34,453 रुपये। और यदि हम एनपीएस निकालते हैं 34,453 का 10%, तो वो निकल कर आता है 3445 रुपये। इसके अलावा देखो, गवर्नमेंट एक तो एनपीएस काटती है, साथ ही साथ में स्टेट इंश्योरेंस काटती है 1,200 रुपये। 1,200 रुपये एवरेज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन से लेवल की नौकरी है, उसके अकॉर्डिंग आपका एसआई करता है। तो यहाँ पर आपका 1,200 रुपये के आसपास एसआई कटेगा, ये भी मंथली कटेगा। और ध्यान रहे, ये दोनों आपको एसआई प्लस में आपके जो एनपीएस है, ये दोनों जुड़कर आपको रिटायरमेंट के टाइम वापस मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है, एनपीएस और एसआई दोनों आपको रिटायरमेंट के टाइम वापस मिल जाएंगे। एक आरजीएचएस करता है 220 रुपये मंथली, जो आपका मेडिकल से रिलेटेड होता है। आप कोई बीमार हो जाते हैं तो आपको फिक्स हॉस्पिटल अलॉट कर दिए जाएंगे, उसमें जाकर आप दिखा सकते हो, अपना इलाज करा सकते हो, बिल्कुल फ्री होने वाला है। नाम मात्र खर्चा आता है जो आपको पे करना होता है। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी। तो नेट सैलरी का मतलब होता है कि जो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, आपके हाथ में मिलेगा। तो आपकी ग्रोस सैलरी में से यदि हम डिडक्शन निकाल देते हैं तो क्या बचता है, नेट सैलरी बचती है। 39,187 आपकी ग्रोस सैलरी थी, डिडक्शन हो गया एचआरए, डीए, सॉरी एनपीएस प्लस में एसआई प्लस में आरजीएचएस, इन तीनों को मिलाकर आपका डिडक्शन कितना हो रहा है, 4,865 रुपये। यदि हम 39,187 जो आपकी ग्रोथ सैलरी है उसमें से यदि हम इस डिडक्शन को कम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेट सैलरी, जो निकल कर आती है 34,322 रुपये। मतलब 34,322 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे प्रोबेशन पीरियड के बाद पहले महीने में, ठीक है। और 34,322 रुपये हमें टोटल 12 महीनों तक सैलरी मिलेगी तीसरे साल में। ध्यान रखना, प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद जो अगला साल रहेगा उसमें आपकी सैलरी रहेगी 34,322 रुपये पर मंथ। अब इसमें जो इंक्रीजमेंट होता है वो 3% पर ईयर के हिसाब से होता है, लेकिन वो बेसिक सैलरी पर होता है, ना कि आपकी नेट सैलरी पर। बेसिक सैलरी 26,300 थी, तो आपकी पहले साल की बेसिक सैलरी 26,300 रही, सेकेंड साल में ये 27,100 रुपये हो जाएगी, तीसरे साल में ये 27,900 रुपये हो जाएगी। तो ये जो इंक्रीजमेंट है वो पर साल लगेगा 3%, जो कि आपकी बेसिक सैलरी पर। और लास्ट में कुल मिलाकर एवरेज जब आप रिटायरमेंट के पीरियड पर आते हो, ये देखो, ये जो रिटायरमेंट होता है वो डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं जैसे 35 साल की एज में नौकरी लग रहा है, तो उसका रिटायरमेंट के टाइम में जो बेसिक सैलरी है वो कम रहेगी। लेकिन कोई कैंडिडेट यदि 21 साल की एज में नौकरी के लग जाता है तो वो जब रिटायर होकर आएगा ना, तो उस टाइम उसकी बेसिक सैलरी रहेगी कितनी, 83,500 रुपये। कब, जब वो 21 साल की एज में नौकरी के लग जाता है और रिटायरमेंट लेके आता है, तो उस टाइम उसकी बेसिक सैलरी रहेगी 83,500 रुपये, जिसमें उसके 49% अलाउंस जुड़ेंगे। हो सकता है आगे डीए को, एचआरए को बढ़ा दिया जाए, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम का मान के चलते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो डीए 31% है, एचआरए जो
9-18% है। कुछ टाइम पहले ये 8-16 था, जबकि डीए 28% था, उससे पहले 25% था। एचआरए डीए इनको गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है। तो फिलहाल का जो हम एचआरए डीए को मानते हैं 31 प्लस 18, तो इन दोनों को मिलाकर 49% डीए बनता है। तो आपकी बेसिक सैलरी 83,500, इसका हम 49% निकालते हैं तो निकल कर आता है 40,915। 40,915 आपके अलाउंस जुड़ रहे हैं। आपकी बेसिक सैलरी है 83,500 रुपये, टोटल सैलरी हो गई 1,24,415 रुपये। इसमें लगभग 10,938 रुपये आपका एनपीएस कटेगा, जो कि बेसिक सैलरी और डीए का कटता है, प्लस आपका एसआई कटेगा, आरजीएस कटेगा। तो लगभग हम अनुमान लगा रहे हैं कि जब आप रिटायरमेंट होके आओगे, यदि आप 21-22 साल की एज में नौकरी के लगते हो, तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 1,10,000 के आसपास सैलरी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये सैलरी के हिसाब से आपको एक तरीके से एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिला होगा। और प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नई खबर निकल कर आती है उससे अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो उसको मैं 100% अपडेट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।